वैदिक गणित के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसमें वर्ग निकालने की कुछ विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। हमारी पहली विधि है आनुरूप्येन। नाम हो गया आनुरूप्येन विधि। आनुरूप्येन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए यह उपयुक्त विधि है। दो अंकों की संख्या का वर्ग, इसके सहारे हम लोग दो अंकों की संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें होता क्या है, अगर हम सूत्र हो गया, अगर हम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो बनाने का तरीका क्या हो गया, तीन पार्ट में सवाल बनता है। यहाँ जो दहाई अंक होगा उसका स्क्वायर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम 2 इंटू दहाई गुने इकाई, इसका गुना करके 2 से गुना कर देंगे। और तीसरे फेज में हम लोग इकाई स्थान का स्क्वायर निकालते हैं। ये तो हमारा सूत्र हो गया सीधे। अब जैसे हम लोग यहाँ छोटे से स्टार्ट करें, 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, अगर इस रूप में इतना लंबा हम लोग लिखें तो दहाई यानी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। सेकंड फेज में क्या हो गया, 2 इंटू 1 गुने 2, और इधर हमारा हो गया 2 का स्क्वायर। यानी ये हमारा दहाई का स्क्वायर, दहाई अंक पर 1 है, इकाई अंक पर 2 है। यहाँ दहाई गुने इकाई है, 1 गुने 2 है। तो ये तो केवल समझने के लिए है इतना। ये बराबर हमारा क्या हो जाता है, इसको हम निकालते हैं तो क्या होता है, राइट से काम शुरू होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हुआ, फिर ये 2 से गुना हुआ 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। यानी क्या निकला हमारा 144, 144। तो इतना लंबा तो दिमाग में बैठाने के लिए है, हम लोग सीधे इसको बहुत आराम से गुना कर सकते हैं। जैसे अगला लेते हैं 42 का स्क्वायर। देखिए इधर हमको क्या करना है, इस साइड से क्या करना है, इकाई का स्क्वायर। इकाई के जगह पर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुना कर देना है। दहाई गुने इकाई को 2 से गुना करना है, यानी 4 दूनी 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो गया 16, यानी हार्सिल 1 बचा। फिर 4 का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, एक ये था हार्सिल हमारा 17, यानी 1764। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो इसको सबको हम लोगों को इतना बड़ा में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल ये नियम हम लोग देख लिए, आराम से इसके सहारे काम कर देते हैं। जैसे 58 का स्क्वायर निकालना है, राइट से क्या करना है, पहले इकाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर निकाल देना है, क्या हो गया 64, यानी 6 हार्सिल हुआ, 4 लिखा गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुना करना है, 8 पचे 40 गुना कर देना है, फिर उसको 2 से गुना कर देना है, 80, 6 था हार्सिल, जोड़ दिए तो 86, यानी हार्सिल बचा हमारा 8। फिर हमको 5 का स्क्वायर करना है, दहाई का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 8 हार्सिल था, ये हो गया हमारा 33 यानी 33। जवाब हमारा निकला 33 64। अब 99 का स्क्वायर देखें, ये हमारा क्या हो जाता है, दोनों तरफ 9 है, इकाई में भी 9 है, इकाई का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, हार्सिल बचा 8। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 9 जा 81 हो गया। देखिए यहाँ 81 हो गया, 81 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो गया ये 2 8 दूनी 16 162।
हासिल 8 बचा हुआ था, क्या हो गया 170 का 0, हासिल बचा हमारा 17 हमारे पास। फिर 9 का स्क्वायर किए, दहाई का स्क्वायर है तो 81, और 81 में हमको क्या जोड़ देना है 17, यानी क्या हो गया 98। तो यहाँ हो गया हमारा 98। ये तो हासिल के लिए लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया गुना, यानी 2 डिजिट के किसी भी अंक का गुना हम बड़ी आसानी से इसके सहारे कर लेते हैं। यानी पहले इकाई का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को गुना करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लास्ट में दहाई का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसी पर हम लोग कुछ और संख्याओं पर अभ्यास करते हैं, जैसे 34 का स्क्वायर। क्या देखते हैं, हमको इकाई का स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर, क्या हो गया 16। एक डिजिट लिखना है, बाकी हासिल छोड़ना है। फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, एक हासिल था ये 25, क्या बचा हासिल अब 2। 3 का स्क्वायर 9, 2 हासिल था 11, यानी 1156, ये हमारा हो गया 34 का स्क्वायर। ये नीचे वाला हासिल होता है, हम लिखें ना लिखें अपने सुविधा के लिए लिख लेते हैं। फिर एक और देखते हैं 48 का स्क्वायर, क्या हो जाता है ये, पहला काम 8 का स्क्वायर, क्या होगा 64, हासिल बचा 6 हमारा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 4 दूनी 8, 8 चौका 32, अब 32 को फिर 2 से 64, 64 में 6 जोड़ देना है 70, 70 का 0 हासिल 7। अब इसका दहाई का स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में 7 जोड़ दिया गया, 16 7 23, यानी हमारा 2304। ये तो हासिल था, ये हट गया यहाँ से। अगला एक और देखते हैं 63 का स्क्वायर, यानी 63, क्या करेंगे फिर पहला 3 का स्क्वायर, क्या हो गया 9, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी 36 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 हासिल बचा हमारा 3। फिर 6 का स्क्वायर 36, 36, 3 जोड़ दिए 39। तो इस तरह हम सीधे बिना मल्टीप्लाई किए आराम से इसका निकाल लेते हैं, लेकिन ये विधि हमारे मुख्य रूप से 2 अंकों के लिए है। आते हैं दूसरे विधि पर। हमारी दूसरी विधि का नाम है संकलन व्यकलनाभ्याम सूत्र से। संकलन मतलब जोड़ होता है, व्यकलन मतलब घटाव होता है, और भ्याम मतलब काम पूरा, यानी हम जोड़ घटाव करते हैं और हमारा निकल जाता है वर्ग। लेकिन ये थोड़ा कंडीशनल टाइप का है, इसमें कुछ शर्त लगा हुआ है। ये क्या है कि जिसका हमको पता है, जिसका वर्ग हमको आसानी से पता है, उसका एक कम और एक ज़्यादा का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमको 20 का स्क्वायर मालूम है, हम कर सकते हैं बड़ी आराम से 400, 20 का स्क्वायर पता है। अब इस सूत्र के सहारे हम लोग 2 चीज़ का निकाल सकते हैं, 19 स्क्वायर और 21 स्क्वायर, यानी जिसका मालूम हो उससे एक कम और एक ज़्यादा। एक अगर कम का निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम इससे बढ़े हुए 20 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस जिसका स्क्वायर किए वही चीज़ घटाते हैं, फिर एक कम है इसको हम माइनस कर देते हैं। इतना काम करते हैं कम वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये 400 हो गया हमारा, ये
कितना हो गया -39, यानी निकालेंगे तो 361, 361, यानी 19 का स्क्वायर हमको मिला 361। ये उसके लिए है जहाँ बड़े वाले का जब करेंगे तो यहाँ फिर 20 का स्क्वायर, जब ये माइनस करते हैं कम वाले में, बड़े वाले में इसको जोड़ देते हैं, +20, जिसका स्क्वायर किए प्लस वही, अब प्लस जिसका स्क्वायर निकालना है 21, यहाँ 19 का निकालना था इसलिए 19 घटा था, 21 का निकालना है तो 21 जुट गया, यानी 420, 21 को जोड़ दिए 41, यानी 441। तो ये कंडीशनल है, मात्र उतने ही के लिए है जिसको कि हम आराम से जानते हैं, उससे एक कम बेस निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े काम का चीज़ हो जाता है। जैसे हमको 195 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है, पहले भी बताया गया गुना में, जिसके अंत में 5 हो उसका कैसे निकालते हैं 25, 5 का स्क्वायर 25, इधर जो कुछ हो एक बड़ा लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 19 है, 19 से एक बड़ा क्या होगा 20, तो 20 को 19 से गुना कर देंगे, यानी 380। ये फॉर्मूला जिसके अंत में 5 हो उस पर हम लगा सकते हैं, लास्ट में सीधे 25 या 5 का स्क्वायर कहिए सीधे 25 लिख दीजिए, इधर 2 डिजिट बचता है उससे एक बड़ा लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका स्क्वायर होता है। अब हमको अगर इससे 2 चीज़ का निकाल सकते हैं, एक 194 का स्क्वायर निकल जाएगा हमारा, और फिर 196 का भी निकल जाएगा। 94 में क्या करेंगे, जो काम यहाँ किए, यानी 195 का स्क्वायर माइनस 195 माइनस 194, जिसका स्क्वायर वही घटाना है और फिर जिसका निकाल रहे हैं वो चीज़ घटा देना है। क्या हो जाएगा, ये 195 का तो हम लोग निकाल चुके हैं, 380 25 माइनस दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 38, यानी 389। अब इसमें से अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है हमारा, ये हमारा बचता है 37636, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। अगला क्या है, 196 है, तो 196 के लिए क्या करेंगे, जो हमको पता है एक छोटा है उसका स्क्वायर प्लस बड़े वाले में प्लस छोटे वाले में माइनस, प्लस 195 प्लस कितना का निकालना है 196 का, यानी प्लस 196। क्या हो गया, अब ये 195 का पता है 380 25 प्लस क्या कर देना है, इस दोनों को जोड़ देना है, 6 5 11, 19 दूनी 38 39, 391। अब हमको इसको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 1 6 9 2 11 3 1 4, 38 का 38, यानी 38 416। तो इसको हम कभी कभी बड़ी संख्या का भी इससे बड़ी आराम से निकाल लेते हैं। एक और पर विचार करते हैं, जैसे हमको पता है 0 का स्क्वायर निकालना बड़ी आसान होता है, 9 2 गो 0 है तो इस पर 4 0 आ जाएगा। अब इससे एक कम और एक ज़्यादा, यानी 299 का स्क्वायर 301 का स्क्वायर, ये हम लोग आसानी से उसी तरह निकाल लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये 300 का स्क्वायर माइनस एक कम है तो माइनस करेंगे, यही संख्या पहले 300 फिर 299, घटाते समय जिसका स्क्वायर एक बार वही घटाना है, फिर जो निकाल दे उसको घटा देना है। यानी क्या हो गया, ये हमारा 4 0
माइनस 3 2 599, यानी हमको माइनस हो गया ये 599। बच क्या गया हमारा 89401। तो हमारा निकल गया आराम से 299 का। 301 का अगर निकालेंगे 300 स्क्वायर पता है, 300 प्लस करते हैं बड़ा वाले में, प्लस 300 फिर प्लस 301, यानी 40 प्लस 3 3 601, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 601। तो ये हम देख रहे थे क्या, थोड़ा सा हमारा कंडीशनल था, लेकिन फिर भी आसान इसलिए था कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसकी अगल बगल की संख्या हम जानते हैं। अगर जानते हैं, पहले से हमको पता है, तो इस विधि का उपयोग करके हम उसका निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं तीसरी विधि पर। तीसरा हमारा है जो अभी अभी थोड़ा बताए भी थे, वो क्या है, एकाधिकेन पूर्वेन। इसका हम किस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल उस पर जिसके लास्ट में 5 हो। अभी चर्चा भी किए थे। जैसे हमको 25 का स्क्वायर बताना है, तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर तो सीधे हमारा 25 हो गया, इससे एक बड़ा लेके इससे गुना कर देते हैं। जैसे 2 है तो क्या लेंगे 3, 3 दूनी 6 हो गया इसका स्क्वायर। अगर हम 45 का स्क्वायर कर दें, लास्ट वाला हमारा 25 फाइनल है, 5 का स्क्वायर आना है, 4 से एक बड़ा लेंगे 5, 5 चौका 20। अगर हमने 75 का स्क्वायर ले लिया, लास्ट वही हमारा 25, 7 से एक बड़ा 8, 8 7 56, सीधे लिखते जाना है। मान लीजिए हम 95 का निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, लास्ट तो 25 ही होगा, 9 से एक बड़ा 10, 10 9 90। इसी तरह अगर हम 115 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्या हो जाएगा 132। अगर हमने 155 निकाला, लास्ट में 25, और ये हमारा 15 को 16 से गुना कर देना है 240। और अभी हम लोग देखे भी थे 195 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 19 से एक बड़ा 20, तो 19 दूनी 38, 380। यानी इसके सहारे हम लोग बड़ी आसानी से उसका निकाल लेते हैं अंत में 5 हो। तो ये हमने 3 की चर्चा की, अभी कुछ विधियां और है। वर्ग निकालने की शेष विधियों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।